तीन तरीके की आयतें हैं। एक आयत वो है कि जिसको आयत मुहकम कहा जाता है। ये आयतें वो हैं कि जिनका समझना भी आसान, मुफस्सरीन की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं, समझना भी आसान, समझाना भी आसान। दूसरी आयत मुतशाबिहात, जिनका समझना तो फिर भी आसान है, समझाना मुश्किल। तीसरे हुरूफे मुक़त्ता, इनको न समझा जा सकता न समझाया जा सकता। हाँ, जिनके घर उतरा है वो कह दें कि इसका मतलब ये है तो हम समझ सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वो कैसे समझे? मैंने कहा बिल्कुल इस तरीके से कि आपके घर में एक नौकर है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वालों, एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद। देखिए, मैं एक बार और मजलिस रोक रहा हूँ, यहाँ इधर जगह है, जिन लोगों को आना है वो आ जाए, ताकि इसके बाद फिर दोबारा ये सिलसिला रोका ना जाए। और अगर किसी को नहीं आना है तो सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली। अज़ीज़ान ईमान, तीसरे हुरूफ मुक़त्ता समझेंगे नहीं मगर मानेंगे। अरे साहब, जब सबको नहीं समझ में आता तो अहले बैत कैसे बताते हैं कि अलिफ लाम मीम का क्या मतलब, काफ या आइन साद का मतलब क्या है, यासीन का मतलब क्या है? इन्हें कैसे समझ में आता है? हमारे घर में या आपके घर में नौकर है, घर के दो लोग हैं। एक साहब आए, हमने कहा देखो वो वाले बर्तन में पानी लाना। अब जो नया आया है वो समझेगा, वो क्यों समझेगा? इसलिए कि वो हमारे खिताब से वाकिफ है। हमने उस शय को जिस चीज के लिए मुअय्यन किया, ये इल्म से भी है और हमें भी है। यानी जब दोनों का इल्म एक हो जाए, जिसने कुरान नाजिल किया था उसने इन्हें ये इल्म दिया, तो अब वो जानता था कि अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, या ये जानते थे कि इस इशारे का क्या मतलब। तो मैंने अपने जवान भाइयों के लिए एक मिसाल देके मानी। अब अज़ीज़ान ईमान, हुरूफ मुक़त्ता इनका समझना भी मुश्किल, लेकिन बताइए कोई इनकार कर सकता? अगर इनकार कर दो तो त्यागी हो। और अब सोचे कायनात कि जब खामोश आयतों का इनकार काफिर बना दे तो खुदा की बोलती हुई आयतों का इनकार। अच्छा साहब, समझा नहीं जाएगा मगर माना जाएगा। अब मैं इतनी तमहीद के बाद एक जुमला कह रहा हूं, अब समझ लो। खास तौर से मैं अपने बिरादर अजीज मौलाना तनवीर साहब और मौलाना की खिदमत में ये जुमला अर्ज कर रहा हूं कि याद रखें कायनात, फातिमा कुरान इस्मत के हुरूफ मुक़त्तात का नाम है। अरे मैं क्या कह रहा हूं? फातिमा कुरान इस्मत के हुरूफ मुक़त्तात का नाम है। किसे समझा नहीं जाएगा
समझ में आए तो समझाइएगा, अगर समझ में आ जाए किसी को तो वो मुझे समझाए। मुझे ये बताइए कि अल्लाह के बाद कायनात में सबसे अजीम हस्ती कौन? फैसला आपको नहीं करना है, बताना है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। कायनात में अल्लाह के बाद सबसे अजीम हस्ती का नाम पैगंबर इस्लाम, उनसे अजीम कोई नहीं ना। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये रिवायत क्यों कह रही है कि जब भी फातिमा बज़्म पैगंबर में आती थी फातिमा खड़े हो जाते थे? क्या वजह है? जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे अजीम है वो फातिमा के लिए क्यों खड़ा हो रहा है? समझ में आ जाए तो हमें समझा दीजिए, और अगर समझ में ना आए तो इतना मान लेना कि जब नबी खड़ा हो रहा है तो फातिमा खुश हो गए। कुछ तो सैयदा है, और अब ये क्या है इसे कोई समझ नहीं सकता। फिर पढ़िए हदीस, फातिमा को समझना नहीं है, मानना। समझ